राधे राधे। तो आज मैं आप लोगों को रंग भरनी एकादशी, जिसे हम आंवला एकादशी भी बोलते हैं, उसकी पूजा विधि लेकर आई हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आंवला एकादशी कब है। आंवला एकादशी इस बार 20 मार्च की पड़ रही है और 20 मार्च को हमें सेलिब्रेट करनी है। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रंग भरनी एकादशी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये होली की एकादशी है, तो और भी ज़्यादा खास हो जाती है हमारे ठाकुर जी के लिए। तो चलिए बताते हैं कि ठाकुर जी के साथ आप रंग भरनी एकादशी कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं और आंवला पूजन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की फ़ोटो मैंने स्थापित की है, क्योंकि एकादशी वाले दिन विष्णु भगवान की पूजा का ही महत्व होता है। और उसके बाद मैंने शिव परिवार की मूर्ति स्थापित की है, क्योंकि रंग भरनी एकादशी पर इन दोनों की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि रंग भरनी एकादशी पर जो भी शिव जी के ऊपर जाकर यानी शिवलिंग पर फूल और गुलाल अर्पित करके आएगा ना, तो शिव भगवान उसकी आर्थिक स्थिति में तुरंत बदलाव ला देते हैं। और अब मैंने गणेश जी को विराजमान किया है और सभी फ़ोटो के सभी चित्रों के नीचे मैंने फूलों का आसन ज़रूर लगाया है। अब हम ठाकुर जी की सेवा पूजा देखते हैं, जो कि आज के दिन बहुत ज़्यादा खास होती है। ठीक है, तो हम लोग पहले एक प्लेट लेंगे और एक प्लेट मैंने ले ली है। उसके बाद एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा हल्दी घोल लिया है, क्योंकि कहा जाता है कि हल्दी बहुत शुभ होती है शिव भगवान की पूजा में भी और विष्णु भगवान की पूजा में भी। तो इस हल्दी से मैं इस जो मैंने प्लेट ली है, ये साफ़ प्लेट है, यूज़ प्लेट नहीं होनी चाहिए। इस पर आप सतिया बना लीजिए, क्योंकि सतिया भी पूजा में बहुत ज़्यादा अति शुभ होता है। ठीक है, और मेरे पास एकादशी की बुक नहीं है, तो मैंने इसलिए वो नहीं रखी है। आप लोगों के पास अगर एकादशी की बुक है, क्योंकि आप व्रत रखते होंगे एकादशी का, तो आप लोग वो बुक भी यहाँ पूजन में रखिएगा, उसका भी पूजन ज़रूर कीजिएगा। एकादशी व्रत कथा जो आती है ना, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को इस प्लेट में बिठाया है, फूलों का आसन लगाया है पहले, उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को इस प्लेट में विराजमान किया है। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले या तो पंचामृत से आप स्नान कराइए, क्योंकि एकादशी पर और पूर्णमासी पर स्पेशली पंचामृत से स्नान कराया जाता है। और अगर आप लोग पंचामृत भी नहीं बना सकते हैं तो कच्चे दूध से आप अपने ठाकुर जी का अभिषेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने भी कच्चे दूध से ही अभिषेक किया है। पहले हम दूध से अभिषेक करेंगे और उसके बाद हम लोग जल से अभिषेक करेंगे। उस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल या फिर आपके पास यमुना जल है तो वो मिला लीजिए और उसके बाद उनको स्नान करा दीजिए। जैसे ही ठाकुर जी आपके स्नान कर लेंगे, आप उनको वस्त्र पहना दीजिए। उनका जो भी आपको श्रृंगार करना है पूरा, आप उनका श्रृंगार कर दीजिए। ठीक है, श्रृंगार करने के बाद आप उनको बिठा दीजिए आसन पे। अब मैं बताती हूँ कि आंवला एकादशी, आंवला, इस दिन आंवले का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है कि आंवले के पेड़ पर इस दिन विष्णु भगवान का पूरे दिन वास रहता है और आप लोग जो भी वहाँ पर पूजा पाठ करते हो, मन्नत मांगते हो, वो अवश्य ही पूरी होती है। तो अगर आप लोग घर में पूजन नहीं कर सकते हैं तो आप लोगों को मंदिर जाना है। मंदिरों में आंवले का पेड़ होता है, आंवले की वृक्ष की आपको पूजा करनी है और वहाँ पर आपको परिक्रमा करनी है। मीठा जल चढ़ा दीजिए आंवले के पेड़ पर और दूध चढ़ा दीजिए आंवले के पेड़ पर और दिया जलाकर आ जाइए। इस तरह से आप लोग पूजन ज़रूर कीजिएगा आंवले के पेड़ का। हमारे यहाँ पर बाहर जाकर सेवा पूजा नहीं होती है, हम लोग घर में ही करते हैं। तो मैं तो आंवले को ही पूज देती हूँ या फिर आंवले के वृक्ष की टहनी मैं तोड़ लाती हूँ और उससे मैं पूजा कर देती हूँ। तो अभी मैं आगे आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे पूजा करी है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ठाकुर जी हमारे पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और अब उनको मैंने पगड़ी भी पहनाई है। बहुत सुंदर सी पगड़ी है, पिंक कलर की, इस ड्रेस के साथ की ही है वो, तो वो मैंने उनको पहना दी है। अब क्योंकि ये आंवला एकादशी है तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले जो लगाएंगे भोग, वो आंवले का लगाएंगे। ये आंवला मैंने रखा है। उसके बाद क्योंकि रंग भरनी एकादशी है तो रंग का बहुत ही बड़ा महत्व है, होली का त्यौहार है और ये बादाम है। ये सब जब आप ठाकुर जी को भोग लगाते होंगे तो आप इनको दान में दे सकते हो, आंवला को भी और बादाम को भी। क्योंकि रंग भरनी एकादशी है तो गुलाल ज़रूर से रखेंगे हम ठाकुर जी के पास, क्योंकि होली का त्यौहार है, और गुलाल रख दीजिए। उसके बाद ये थोड़े से गुब्बारे हैं जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, तो ऐसे ही ठाकुर जी के लिए आप गुब्बारे रख दीजिए। और फिर आप लोग जिस हल्दी से आपने वो करा था, चंदन से, रोली से, जो भी आप यूज़ करना चाहे, उससे आप लोग आंवले का भी तिलक कीजिए, आंवले का पूजन कीजिए। और उसके बाद जो ये गुलाल है, गुलाल से आप लोगों को सभी भगवानों को तिलक करना है। और ठाकुर जी के तो गलचप्पे, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिहारी जी मंदिर में भी गलचप्पे लगाए जाते हैं, तो आप गलचप्पों पर भी उनको गुलाल अवश्य ही लगाइएगा। इस तरीके से आप लोग रंग भरनी एकादशी का पूजा सेवा कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद आप लोगों को, अगर आप लोग व्रत रखते हैं तो आप लोग तभी भी कथा पढ़ेंगे, और अगर आप लोग व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप आंवला एकादशी और
रंग भरनी एकादशी की कथा पढ़ सकते हैं। काफ़ी लोग कहेंगे ये दोनों अलग अलग एकादशी हैं। नहीं, ये एकादशी सेम है, लेकिन दोनों नाम से जानी जाती है, आंवला एकादशी भी और रंग भरनी एकादशी भी। और उसके बाद फूल ले लीजिए, फूल की वर्षा कीजिए अपने ठाकुर जी पर, उनके साथ होली बनाइए, रंग खेलिए उनके साथ। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने पूरा दरबार सजा दिया है। और फिर जब हम कथा पढ़ लेंगे, एकादशी व्रत कथा पढ़ लेंगे, तो हम लोग विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद आरती कीजिएगा सत्यनारायण भगवान की, विष्णु भगवान की, गणेश भगवान की और शिव जी की। ये 3 सार आरती आपको ज़रूर करनी है। और फिर उसके बाद जो ये भोग आपने लगाया है, ये आप गरीबों में दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग रंग भरनी एकादशी बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और अगर कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको तुरंत के तुरंत आंसर भी कर दूंगी डायरेक्टली। और इसके अलावा अब होली की और भी सीरीज़ आने वाली है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ दुल्हन यानी कि बड़ी होली कैसे बना सकते हैं। तो वो सभी देखने के लिए आप लोग मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने लव्ड वंस में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विट्ठल विपुल बिहारी दास।